हेलो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं और जो आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन वो आज इस क्लास में हम कराएंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन थे वो आज कराएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है इस क्लास का वो है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होता है तो हम इसका सबसे पहले क्या करते हैं, इसका करेंगे परिमीकरण। ठीक है, तो यहाँ जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस का साइन है तो हम प्लस साइन लेके क्या कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। ठीक है, तो ऊपर ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो एक जैसे हैं, जब भी दो डब्बे एक जैसे हैं तो उनका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो ऊपर हो जाएगा 1 + sin थीटा का स्क्वायर। नीचे क्या है, एक आइडेंटिटी हमने बताई थी, a² - b² बराबर क्या होती है, a + b और a - b। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगी, तो यहाँ से आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, 1 cos² थीटा। ठीक है, तो ऊपर भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 + sin थीटा बटे cos थीटा। अब एक बार cos जाएगा, एक के नीचे जितने भी ऊपर टर्म है सबके नीचे, जो भी डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है, वो ऊपर जितने भी लोग बैठे सबके नीचे जाएगा। तो एक बार 1 बटे cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, cos ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, sec थीटा, और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, ये तो लंबा प्रोसेस बता रहे, बाकी एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट करना होता है। हमें पता है कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे, यहाँ से सीधा हम यहाँ से चेंज करेंगे, स्क्वायर तो बताने के लिए है, बाकी यहीं से सीधे निकल जाएंगे, स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो एक 1/cos होगा सेक, और sin/cos होगा tan। ठीक है, 3 स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, बाकी समझाने के लिए बताते हैं इतना प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया मेरा 1 - sin² थीटा बराबर दिया गया है के sin² थीटा। तो हमसे यहाँ से के का मान पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 - sin² थीटा भी बताया था क्या होता है, cos² थीटा, ये क्या हो जाएगा, के sin² थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन नीचे आ जाएगा, cos² थीटा बटे sin² थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के। cos बटे साइन क्या होता है, cot² थीटा। ठीक है, यही के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम एग्जाम में कैसे करना है, 1 - sin² cos होता है, cos बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो सीधे cot² थीटा। बस ये मतलब 8 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम, अगर दिमाग लगाना है तो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है, जहाँ ए मेरा क्या है, निम्न कोण है, तो हमसे पूछा गया 2 cot² ए माइनस cos² ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। यहाँ से मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ अगर बेस की बात करें तो वो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो मेरा हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2। कॉट होता है आधार बटे कर्ण, बेस मेरा है कितना है 4, और कर्ण मेरा कितना है 5, माइनस ये हो जाएगा cos² ए। कॉसिक साइन का उल्टा कॉसिक होता है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे 4 चौको 16 दूनी 32 बटे
25 माइनस ये हो जाएगा 25/9। कॉट होता है मेरा आधार बटे काट, वो सॉरी ये गलत हो गया। कॉट होता है मेरा आधार बटे काट। आधार मेरा कितना है 4 और काट आधार बटे लंब होता है। काट लंब कितना है मेरा यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9। ठीक है, तो यहाँ मेरा एलसीएम जो आ जाएगा कॉट थीटा बराबर होता है, ये होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आधार मेरा कितना देगा 4 और लंब कितना है मेरा परपेंडिकुलर, वो मेरा कितना है यहाँ पे 3। तो आधार बटे लंब होता है 4/3, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से बेस हमारा सेम है। जब बेस हमारा कैसा हो सेम, तो हम जो भी ऊपर होता है उन्हें ऐसे ही जोड़े घटा लेते हैं। 32 से 25 जाएगा यानी 7 आएगा। ठीक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 साइन ए प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर है। तो जब इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी या माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ ये कॉस स्क्वायर ये दिया गया है, कॉस से कॉस कट जाएगा, इसका जो आंसर आएगा 2 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ ये एलसीएम लेंगे जिससे ये वाला कट जाएगा, तो ये साइन 1 प्लस साइन ए बचेगा, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए से ऊपर साइन ए कट जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी या माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। कास स्क्वायर साथ में चल ही रहा था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कास स्क्वायर है, कास से कास कट गया। ठीक है, तो आंसर है मेरा 2 यहाँ से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस 10 ए प्लस कॉट ए बराबर 4 है, तो सेक स्क्वायर है इंटू कॉसिक स्क्वायर ए का मान पूछा गया हमसे। तो हम क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे साइन ए बट्टे कॉस है, ये क्या हो जाएगा कॉस ए बट्टे साइन ए, कॉस ए बट्टे साइन ए बराबर 4 हो जाएगा। तब यहाँ एलसीएम लेंगे तो साइन ए कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, और ऊपर क्या हो जाएगा साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 आ जाएगा, साइन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कॉसिक, और ये कॉस जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा सेक बराबर। जब स्क्वायर करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 16 निकल के आएगा। यहाँ से 4 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे स्क्वायर है ना हमारा निकल के कॉसिक है, सेक के बराबर आया 4, तो स्क्वायर जब करेंगे दोनों का स्क्वायर है तो कंबाइंड स्क्वायर जब होगा तो 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 6/7, यानी कि साइन की जगह हमें 6 रख देना है इस तरीके के क्वेश्चन में, कॉस की जगह कितना रख देना है 7। तो यहाँ रखते हैं, तो साइन की जगह 6 रखेंगे, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, नीचे हो जाएगा 42 माइनस 14। ठीक है, तो 14 42 56 और ये आ जाएगा 28, यानी कि 28 दूनी 56, जो इसका आंसर आएगा निकल के 2 आएगा। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन दिया गया टेन थीटा के फॉर्म में हो उसे साइन और पान कास में ब्रेक करेंगे, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ साइन की जगह कितना है 6, तो 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, 42 14 56 और 14 में से 42 में से 14 जाएगा तो 28 आएगा, 28 दूनी 56। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया गया 4 + √15। तो हमसे पूछा कि सेक थीटा का मान पूछा गया है, तो हमें पता है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया गया 4 √15, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो होगा
इसका मैक्सिमम टाइम में इसका जो साइन है वही चेंज हो जाता है। ये आ जाएगा 4 माइनस रूट 15। तो इसे इक्वेशन 1 डालना है, इसे कितना डाल लें 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। तो यहाँ से आएगा 2 सेक थीटा बराबर जो आएगा, यहाँ से रूट 15 से रूट 15 भी कट जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से सेक थीटा जो निकल के आएगा मेरा 4। ठीक है, इनका मैक्सिमम टाइम है साइन ही चेंज होता है, क्योंकि जब इसका निकालेंगे परिमेयीकरण करेंगे यहाँ से तो जो निकल जाएगा वो 4 माइनस रूट 15 ही आएगा। ठीक है, बाकी आप करके देख सकते हैं। मैक्सिमम टाइम में इसका साइन ही चेंज होता है जब भी होता है तो। ठीक है, 90%। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन दूसरा आ गया। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आ जाएगा 1/2, यानी कि साइन की जगह 1 रखना है, कॉस की जगह 2 रखना है। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये कॉस की जगह 2 रखेंगे और साइन की जगह 1, तो ये आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 1/3। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए सीधे ऐसे ही वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है। ये हमसे दिया गया 10 है, 10 11 10 18 10 72 10 79 का जो हमसे वैल्यू पूछा गया है। तो हम क्या करें, हमने एक आपको आइडेंटिटी बताई थी, अगर a + b बराबर कितना है 90, तो 10 है 10b बराबर हमेशा होगा 1 cot a cot b बराबर हमेशा कितना होगा 1। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं 10 है, 10 11 और 10 79। ठीक है, ये मिलके बना लेंगे 90 और यहाँ भी ये 90 बना लेंगे, तो ये 1 × 1, तो इसका आंसर जो आएगा 1 आएगा। बाकी इसमें कुछ फार्मूलेज होते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर वाले फार्मूले हो गए, इसका मान 1 होता है। ठीक है, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है 1। और cos सेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है 1। ठीक है, ये तो मेरा स्क्वायर फार्मूले हो गए।